असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात 100% सत्य है दोस्तों। अगर आप कोशिश कीजिएगा किसी भी फील्ड में तो आपको सफलता नहीं मिलती है, वो अलग बात है। अभी नहीं मिल रही है, आज नहीं मिल रही है, कुछ कल नहीं मिल रही है, लेकिन सफलता मिलती है। ऐसी सफलता मिलती है जो देखने वाला भी कहता है कि हाँ ये होती है सफलता। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का मुख्य वीडियो है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखे और आप लोग की ही मांग पे वीडियो है कि बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, हर एग्जामिनेशन में अब मैथ्स पूछने की जो क्वालिटी है, मैथ्स जिस प्रकार पूछा जा रहा है वह बढ़ते जा रहा है। पहले बीपीएससी में भी 10 मैथ्स पूछा जाता था, तब मैथ्स के साथ साथ अब रीजनिंग भी उसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बिहार दरोगा में भी 2446 से 5 मैथ्स पूछा गया, फिर उसकी मैथ्स की संख्या बढ़ी। सीजीएल में सीधे मैथ्स का जो क्वेश्चन है 25 है और रीजनिंग 50 आने वाली है। बीएसएससी इंटर लेवल की जो एग्जामिनेशन है या कोई भी एग्जाम है, चाहे एसएससी एमटीएससी क्यों ना हो, तो मैथ्स हम किस प्रकार पढ़े। तो देखिए मैं अपना बताती हूँ कि मैं भी मैथ्स में कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी। ठीक है, मेरा मैथ्स 5 से लेकर 10 तक ले मैंने मैथ बहुत अच्छा पढ़ा था। 11-12 में भी मैंने मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ी। ठीक है, उसके बाद में क्या कि उस समय भी मैं कंपटीशन का जब बनाती थी तो हमसे सारे क्वेश्चन बन जाता था, कुछ फंसता था जो अदर है। लेकिन मैंने 2014 में जब इंटर की तो 2014 से 16 तक ले मैंने मैथ को छुआ ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मैथ धीरे धीरे बहुत वीक होता चला गया। मतलब बना लेती थी, जो एक्स पे नहीं होता है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो एक्स पे स्टार्ट किए, बनाते बनाते यहाँ तक चले गए। तो अगर उस प्रकार एग्जाम में हम बनाएंगे तो हमारा कभी भी टाइम टेकअप नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी मेरा कमजोरी थी। शुरू में मैंने 2 बार एमटीएस के एग्जाम दिया। मैं सबसे ज्यादा अगर पढ़ी मैथ्स का तो 2017 के बाद जब फॉर्म भराए उस समय टेक्नीशियन का ग्रुप डी का आया था, तो मेरे आईटीआई की हुई थी, टेक्नीशियन का फॉर्म भरी, ड्राइवर का भी आया हुआ था, उसके बाद ग्रुप डी का भी आया। तो वही जब फॉर्म भरने के बाद मैं तैयारी करना स्टार्ट की तो उस समय मैं बनाती थी मैथ्स, मेरा कुछ स्पीड आ गया था। लेकिन जब मैं 2018 के बाद जब मेरा रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ टेक्नीशियन में, मेरा मेरिट छूट गया, तब मैंने एक ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन किया। मुझे पता लगा कि छपरा में ग्रुप डिस्कशन होता है, वहां पे सेट भी चलता है, तो हमको सेट सिर्फ मारना था। तो जब मैं सेट में ज्वाइन की तो सेट मारने के उपरांत क्या हुआ दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन फंसते थे वहां पे दोस्तों का मुझे बहुत सहयोग मिला। जो लड़के थे, मैं एकमात्र लड़की थी जो सेट मारती थी। 50 लड़के थे, 35-36 ऐसे लड़के आते थे हमेशा प्रत्येक दिन। तो उसमें मेरा मैथ्स जो भी फंसता था मैं मैथ्स पूछती थी। अब मैथ्स पूछने के बाद मेरा एक कॉपी तैयार की और उस कॉपी में मैंने पूरा फार्मूला से लेकर बनाने के तरीका से लेकर फिर मेरा फंसने लगा, तब मैं यूट्यूब से देखने लगी, मैं पूछने लगी। उस समय मेरा मोबाइल 2018 के बाद मुझे मोबाइल मिला तो मोबाइल में देखने लगी। लेकिन हाँ, मैंने एक बार आरएस अग्रवाल बुक को बहुत अच्छे से बनाई। लड़का लोग बोला कि आपको नहीं स्पीड आता है तो क्या हुआ, आप बुक को फास्ट बनाइए, आप 1 से 2 बार बनाइए। तो मैंने आरएस अग्रवाल बुक को 1 बार बनाई। फिर जैसे मैं सेट मारते गई तो मुझे लगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। फिर जैसे कि हमेशा परसेंटेज से आपको रहेगा, ब्याज से रहेगा, वर्क एंड टाइम से रहेगा, पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन रहेगा, बट्टा से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सभी से जो क्वेश्चन देखी कि बन रहा है ज्यादा, तो मैं फिर उसको 2 बार बनाई, 1 बनाई, फिर बनाने के बाद क्या हुआ दोस्त कि मेरा स्पीड बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे बनाते बनाते क्या हुआ कि मैं चैनल से जब देखी तो वहां से कुछ ट्रिक्स मिला, तो वही ट्रिक के माध्यम से और जो मैंने सब्जेक्टिव बनाया था वो दोनों को एक साथ कर दी। करने के बाद मुझे बहुत फायदा हुआ कि मैथ्स मेरा स्पीड हो गया। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा अगर कुछ फायदा किया मुझे तो प्रत्येक दिन सेट माना। मैंने 2019 से लेकर 2022 तक एक दिन भी सेट नहीं छोड़ी थी। इसी के उपरांत मेरा एनटीपीसी में भी पूरा लेवल में रिजल्ट हुआ, पीटी भी निकला, मेंस में मेरा 71
सही था दोस्तों, निकला। यूपी दरोगा भी मैंने क्वालिफाई की, उसके अलावा सीजीएल अभी फिलहाल में दी, और इंटर लेवल वाला मेरा एज नहीं पूरा था तो उस समय मैं छोड़ दी थी। मैंने दरोगा का भी एग्जाम दी, मतलब जहां भी मैथ्स पूछा जाता था मैं बना लेती थी। बीपीएससी में भी 10 बार 10 मैथ्स पूछता था, 10 में 10 मेरा सही होता। क्या समझे, सबसे अगर इंपॉर्टेंट है तो एक बुक, कौन सा बुक, या तो आप आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़िए या एस.डी. यादव बुक पढ़िए, कोई भी एक बुक। साथ में दोस्तों सेट, प्रत्येक दिन अगर सेट आप एक मैथ्स का ले लीजिए। कौन सा ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर मैथ्स का बुक आया है, आप बुक ले लीजिए। उस बुक से प्रत्येक दिन एक सेट बनाइए, और उस सेट में पीछे डिस्कशन दिया गया उसको देखिए, उससे सीखिए। नहीं आ रहा है तो किसी दोस्तों से सहयोग लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च मारिए, नहीं तो डाउटनट सुने हैं, डाउटनट, उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर फोटो खींचिए। आप फोटो खींचने के बाद उसको क्या कीजिए कि स्कैन कीजिए और डाल दीजिए, उस पर आपको खुद डिस्कशन आ जाएगा। खैर अब तो 149 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, पहले ऐसे नहीं था। तो मैं उस समय क्या करती थी, डाल के भी पूछ लेती थी, चाहे किसी के पास भी भेज देती थी, ग्रुप में ही भेज देती थी। तो इस प्रकार आप कीजिए, मैथ्स देखिएगा, आपको एक दिन मैथ्स में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर